क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मम्मी मुझे यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। तो मत किया कर इतना काम, मना कर दे। तो आज से सिर्फ अपना और अपने पति का काम करेगी बस। ठीक है मम्मी। खाना बना कि नहीं है अभी तक? इस घर में तो टाइम से खाना भी नसीब नहीं होता। मम्मी बस 5 मिनट, हाँ अभी बन जाएगा खाना। श्रद्धा, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस अपना और मेरा काम करोगी। क्यों काम नहीं करेगी? शादी करके इस घर में आई है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। अच्छा, क्या सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका इसने ले रखा है? थोड़ी जिम्मेदारी उठाना आप अपनी बेटी को भी सिखा दीजिए। वो भी तो किसी के घर शादी करके गई है काम करने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यार। ये रोहित कौन है? मैसेज में लिखा है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप क्यों घुस रहे हैं मेरे प्राइवेसी में? यार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो पूछ ही सकता हूँ ना। दोस्त है वो मेरा, और मुझे कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं। आपकी कमाई पे नहीं पल रही हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ, अपने पैसे पे जी रही हूँ। आइंदा से अगर मेरा फोन चेक किया ना तो आपको छोड़ के चली जाऊंगी, और मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ रहने की। खुद कमा रही हूँ, अकेले रह सकती हूँ मैं। काश मैंने उस दिन तुमको मना कर दिया होता जॉब करने के लिए, तो आज तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर रही होती। मुझसे ज्यादा पैसे कमाने लग गई तो तुम तो मेरी इज्जत ही करना भूल गई, और तुम ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हर बात में अपने पैसों का घमंड दिखाती हो। यही सब चीजें देख के ना लोग अपनी बीवी को बाहर काम करने नहीं देते। अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। खैर छोड़ो, आज के बाद तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जब देखो तो फोन चलाती रहती है, तुझे घर का कुछ काम नहीं दिखता? ये ले छोटी, चाय पी। मुझे नहीं पीना। छोटी, तो अपनी भाभी की बातों को दिल पे मत लिया कर, वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। तू जल्दी काम काज सीख जाएगी तो फिर अपने ससुराल को अच्छे से संभाल पाएगी ना। ये ले चाय पी। ये लो चाय पी लो। छोटी अब बड़ी हो रही है, पर है तो हमारी बच्ची ही है ना। मुझे पता है तुम उसके अच्छे के लिए उसको डांटती हो, पर अब तुम ही सोचो, उसके अलावा हमारा है ही कौन। भाभी कल से रोटी मैं बनाऊंगी, पर हाँ साथ में फोन भी चलाऊंगी। घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, जिन रिश्तों में प्यार और समझदारी दोनों हो वही असली घर होता है। अपने तो श्रद्धा, अरे यार 1 मिनट यहाँ आना। श्रद्धा, कब से बुला रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा है? जा अब सुन, देख क्या बोल रहा है। कभी तेरी बातें बिन हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे वो ना 1 कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में लेके आती हूँ। ठीक है। मुंह की दौलत और कुछ श्रद्धा, जानू। सॉरी। सॉरी क्यों? मेरी वजह से मम्मी ने तुम्हें सुना दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप टेंशन मत लीजिए, मुझे किसी की भी बातों का बुरा नहीं लगता। क्यों? तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? कोई है तो नहीं ना? मैं क्या करूं, नहीं तो कोई नहीं है। बस पति अच्छा होना चाहिए, बाकी इन घर वालों का क्या है, मैं सुधार लूंगी इनको। दिल्ली से मनाली रट बड़ाई फसाना, दिल से दिल मिला लिया, लड़का तेरा दीवाना। ओए, जब देखो रील बनाया करती है, चल जल्दी, लड़के के घर वाले आए हैं। क्या? हाँ। अब लड़के वाले आए तो ऐसे कैसे आऊं? रुको थोड़ा रेडी सेडी होके आती हूँ। चलो बैगन। चांदनी रात में गोली चला गया, लेके तू नाड़ी हाथ में। ओए, तू इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? अरे मम्मा क्या गाँव कर रहे हो, आप भी रेडी हो, लड़के वाले आए हैं। लड़के वाले? रेडी हो गई मैं। क्या बोल रही है ये? मैंने तो सोचा मेरे पास टाइम है, आप तो बहुत जल्दी शादी करवा रहे हो। कौन से लड़के वाले आए हैं? अरे कल स्कूल में जिस लड़के से इसने झगड़ा किया था ना, उसके घर वाले आए हैं।
क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। दवाई ली तुमने? अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जाऊंगी लेने। जब फीवर हाई होगा तब? अरे अरे, क्या अरे? मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि अपना ध्यान रखा करो, पर मैडम को प्यार की बात समझ ही नहीं आती है। इतना क्यों भड़क रहे हैं मुझ पे? तो और क्या करूं बताओ? प्लीज माफ कर दीजिए। तुम्हें पता है मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ होती है तो दर्द मुझे होता है, इसीलिए कहता हूँ खुद के लिए ना सही पर मेरे लिए खुद का ध्यान रखा करो। ठीक है, जा रही हूँ दवाई लेने। लेकिन अकेले मत। हाँ हाँ, मम्मी के साथ जाऊंगी। ठीक है। और हाँ, पता है, हॉस्पिटल पहुँचते ही मम्मी के साथ फोटो भेजना है, और अगर वहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बहुत समझदार हो गई हो आजकल। ठीक है, अब जल्दी जाओ। ओके। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। सुनिए, हाँ ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या मैं सूट पहन सकती हूँ? शादी के पहले हमारी बात हुई थी ना कि तुम शादी के बाद हमेशा साड़ी में रहोगी। तू चुप कर, ये किस तरह से बात कर रहा बहू से? मम्मी आप ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए इसको। सर पर तो तुझे चढ़ा रखा सबने। बहू तू जा यहाँ से। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। बहू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सॉरी मम्मी जी, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। बेटा मैं आजकल के जमाने की सास हूँ और मैं सब समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को साड़ी वाड़ी पहनने में कितनी दिक्कत होती है, तो मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ। आज से तू साड़ी के बदले सूट ही पहनेगी। तू बहू नहीं बेटी है इस घर की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ मम्मी जी कि मुझे आप जैसी सास मिली। तुझ में रब दिखता है या आइसक्रीम खाओगी, कश्मीर जाओगी, शोरों में भड़के जिया। ये क्या है? डैडी मेरी रील देखो, मस्त है ना? अरे वाह, रील तो बहुत अच्छी बनी है। मतलब मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगी ना? हाँ बहुत जल्दी तू रील स्टार बनने वाली है। मेरे टैलेंट से जलते हो क्या? जलूंगी तो तब ना जब तुझ में कुछ टैलेंट होगा। वैसे डैडी बता रहे थे कि पहले आप बहुत पूजा करती थी। हाँ करती तो थी, फिर आप क्यों नहीं करती? अब घर में एक पाप पैदा हो गया ना, तो पूजा करने का मन ही नहीं करता। बेटा तू उससे जुबान मत लड़ाया कर, वो तेरी माँ है। तू अगर शेर है ना तो वो 1.25 शेर है। ये ले पकड़, जाकर रील बना। अरे यार, ये फिर खराब हो गया। छोटी की स्कूल फीस देनी है, बेड की EMI देनी है, और सुनिए, वो छोटी का फोन खराब हो गया है, उसे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, क्यों ना इस रक्षाबंधन आप उसे एक फोन गिफ्ट कर दीजिए। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है और इस बार मेरी सैलरी भी नहीं आई है। अच्छा मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, आप उन्हें मिला के छोटी को नया फोन दे दीजिएगा। ठीक है। ये बंधन बंधन ये बंधन दिलों के बंधन। ये ली छोटी तेरा गिफ्ट। भैया इतना महंगा गिफ्ट, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी भाभी को बोल। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है छोटी, मैं भी तो तेरी भाभी हूँ ना, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए। सुनिए, अच्छा आप बिजी हैं तो मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं बोलो। वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, हाँ तो मैं जाऊँ क्या? हाँ ठीक है जाओ, लेकिन घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर क्या? वो मेरी सारी फ्रेंड्स 1 पीस पहन के आने वाली हैं और मुझे भी बोला है। तुम 1 पीस पहन के जाओगी? मतलब तुम पार्टी में शॉर्ट कपड़े पहन के जाओगी? नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं सूट पहन के जाऊंगी। कितनी क्यूट है। पागल, आपने आज तक मुझे किसी चीज पे रोक टोक लगाया है क्या? नहीं तो फिर आज से मैं पार्टी में जाऊं क्या, 1 पीस पहनूं क्या, ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करता है वो पहनो। सच में 1 पीस पहनूं? देखो श्रद्धा, शॉर्ट कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम शॉर्ट कपड़े पहनो या साड़ी, बस तुम्हें उसे कैरी करना आना चाहिए। अब रही बात जिसकी नज़र और नीयत खराब है, उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना। पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। आज संडे है तो पूरा दिन
दिन फोन चलाएंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाइए मार्केट से सब्जियां लेके आइए। मतलब आज के दिन में मुझे चैन नहीं है ना? एक दिन छुट्टी है, उस एक दिन में मेरी मदद कर देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं काम करता हूँ, एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें मैं तुम्हारा काम करूँ। हाँ तो अरे ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो, बताओ क्या लेके आना है। इस बैग में लिस्ट है, लिस्ट देख के ले आइएगा। ये लीजिए आपका सामान। ये लीजिए आपकी कॉफी। कुछ हेल्प कर दो तुम्हारी? अरे नहीं नहीं बाबा, फिर आप ताने देंगे, अब जाके अपना फोन चलाइए। मूवी देखने चले? बाहर खाना भी खा लेंगे, और वैसे भी काफी दिनों से हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। तो पहले ही बताना था ना, अब मैंने खाना बना दिया, वो कौन खाएगा? अरे तो क्या हुआ, रात में खा लेंगे। बट एक शर्त है, खाना आपको ही गर्म करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं ही गर्म कर दूंगा। अब जल्दी से जाओ, रेडी हो गया। ढंग से खाना बनाना नहीं आता है क्या? हमेशा खाने में नमक तेज रखती है। भाभी, भैया ने आपको ज्यादा मारा ना? भैया ना हमेशा से ऐसे ही हैं। आप उनकी बातों को सीरियसली मत लो। आज घर का सारा काम मैं कर लूंगी। नहीं छोटी, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी, आप आराम करिए। भैया, कल को मेरी भी शादी होगी ना? बस 1 साल छोटी, तेरी भी शादी होगी। और मेरा हस्बैंड स्ट्रिक्ट निकला तो? अगर वो गुस्सा करेगा तो तू उसको समझाना। अगर खाने में नमक कम ज्यादा हुआ और उन्होंने मुझे मारा तो फिर वही थाली उठाकर उसके मुंह पे मारना। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता छोटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। भैया, भाभी बोली है तो क्या आप उनकी जान ले लोगे? आप एक अच्छे भाई बन गए, पर एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाए। सॉरी श्रद्धा, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। तुझ में रब दिखता। ये ले छोटी, तेरे नए कपड़े, जो सांस और ये लो तुम्हारे कपड़े। दिखते थे नैना बिछड़ के। भाभी, वो देखो आ गई सौतेली बहन। भैया, आज कुछ खास है क्या? हाँ, वो ना कल मामा के यहाँ शादी है। मेरे नए कपड़े? हाँ छोटी। रुकिए, तुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की? मेरे इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, उसमें से कोई पहन लेना। ठीक है भाभी। कदम जिन्होंने छोटी, ये ले तेरे नए कपड़े। नहीं भैया, भाभी डांटेंगी। चलेंगे हरदम। छोटी, तू उसके बारे में मत सोच, उसकी तो आदत है, वो बड़े परिवार में पली बड़ी है, वो हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगी। और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। घुटन में बंद हो गए हैं। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं छोटी, तू नहीं समझेगी। ये लो भाभी। अरे छोटी, तू ये क्यों लेके आई? भाभी, अगर आपकी जगह मैं होती तो आप भी शायद मेरे लिए यही करती। और आपकी तकलीफ मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? अरे छोटी, तेरी भाभी कहाँ है? अरे वो भैया, भाभी की ना तबीयत खराब है तो घर का सारा काम 3 से 4 दिन हमें ही करना पड़ेगा। श्रद्धा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। भाभी, खाना तो मैंने बना दिया है। अरे छोटी, तुझे क्या जरूरत थी खाना बनाने की? क्यों जरूरत नहीं थी? हम तुम्हारे दर्द को कम तो नहीं कर सकते, पर घर के काम में हाथ बढ़ाकर तुम्हारा साथ तो दे सकते हैं ना। जब पति इतना प्यार करने वाला हो और ननद इतनी समझने वाली हो, तो एक औरत को जिंदगी में और क्या चाहिए? तुझ में